यस, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? Please join everyone so we can start today's class. तो स्टडे कल क्लास नहीं हो पाया बिकॉज इंटरनेट वाज नॉट वर्किंग ड्यू टू बैड वेदर। तो आज हम लोग क्लास कर रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शंस की। तो इसमें बात करेंगे कॉप डगलस फंक्शन क्या होता है, सीएस फंक्शन क्या होता है। सो ऑल दोस कैंडिडेट हु आर joining the very first time, my name is Anubhav Singh. Since last 11 years I am continuously taking the classes for UGC NET in management, commerce and economics, and I used to work with India's top teaching and research organization like IIM Lucknow, Lucknow University, LPU, MIT University, Sarda. Mentored and guidance more than 1000 plus candidates for UGC NET in commerce, management and economics. Cracked the UGC NET GRF 4 times in commerce and management. And published more than 20 research papers in top quality journals, MBA International Business, MCOM, IB, MA Economics and PhD Applied Economics. Today's topic is all about theory of production. प्रोडक्शन फंक्शन की हम लोग बात करेंगे। एक बार जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए ऑनलाइन, सेशन को स्टार्ट करें। प्रोडक्शन आप लोगों को पता है कि प्रोडक्शन क्या होता है, उत्पादन। तो प्रोडक्शन इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट सच एज कैपिटल, इक्विपमेंट, लेबर एंड लैंड इनटू आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्शन मतलब हम लोग इनपुट का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यूज करके मैक्सिमम आउटपुट निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट सच एज कैपिटल, इक्विपमेंट, लेबर
एंड लैंड इनटू द आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज. आउटपुट क्या निकलेगा? गुड्स और सर्विसेज. दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन. In this production process, the manager is concerned with the efficiency in the use of the inputs. आपको किस तरीके से इनपुट्स का प्रयोग करना है ताकि मैक्सिमम आउटपुट आपका निकल सके. टेक्निकल वर्सेस इकोनॉमिकल एफिशिएंसी की हम लोग बात करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी कब आएगी? जब मैक्सिमम आउटपुट होगा. मैक्सिमम आउटपुट कब होगा? अगर आप ऑप्टिमम लेवल आप इनपुट का यूज करेंगे. किस तरीके से, क्या कॉम्बिनेशन रहा है लैंड और कैवल, क्या कॉम्बिनेशन रहा है लेबर और कैपिटल का, इक्विपमेंट का कैसे प्रयोग करना है, लैंड का कैसे प्रयोग करना है, मनी का कैसे प्रयोग करना है. तो व्हाट आर द कॉम्बिनेशन वी शुड यूज. ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करें जिससे मैक्सिमम हमारा आउटपुट हो. यही हमारा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कहता है. देयर आर टू कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी. इकोनॉमिक आर्थिक प्रभावशीलता. Economic efficiency occurs when the cost of producing a given output is low as possible. जब इकोनॉमिक एफिशिएंसी हम लोग कब बोलेंगे? जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए गिवन आउटपुट इज एज लो एज पॉसिबल. जब आपकी इनपुट कॉस्ट मिनिमम आएगी और आउटपुट मैक्सिमम होगा हमारा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इकोनॉमिक एफिशिएंसी. जब कम पैसे में ज्यादा आउटपुट आ रहा है हमारा, हमने 10 रुपए का इनपुट लगाया, आउटपुट हमारा निकल के आ रहा है 20 रुपए का, तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी कब बोलेंगे? इट अकर्स व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इज गिवन आउटपुट इज एज लो एज पॉसिबल. मतलब जितना कोशिश करिए, जितना इनपुट कम से कम रहे, आउटपुट ज्यादा से ज्यादा हो, उसको हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक एफिशिएंसी. क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एफिशिएंसी. ठीक है भाई. टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी की हम लोग अगर बात करेंगे, इट अकर्स व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज आउटपुट विदाउट इंक्रीजिंग द इनपुट. टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी कब होती है? जब आपको लग रहा है कि आउटपुट इंक्रीज नहीं कर सकते बिना इनपुट के इंक्रीज किए. तो टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या होगी? इट अकर्स व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज आउटपुट विदाउट इंक्रीजिंग द इनपुट. जब आपको लगता है कि इनपुट को बिना बढ़ाए आउटपुट नहीं बढ़ा सकते, उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी. और इकोनॉमिक एफिशिएंसी में बताया, जब मिनिमम कॉस्ट में, मिनिमम इनपुट में जब मैक्सिमम आउटपुट आता है हमारा, कोशिश करिए कम से कम हमारी कॉस्ट रहा इनपुट की और ज्यादा से ज्यादा हमारा आउटपुट आएगा, उसको बोलेंगे इकोनॉमिक एफिशिएंसी. समझ के दोनों कॉन्सेप्ट? कोई डाउट? कोई डाउट? आगे you will see that basic production theory is simply an application of constant optimization. The first attempt either to minimize the cost of producing a given level of output, जो भी एक आउटपुट आपको निकालना है उसमें मिनिमम आप मिनिमम क्या करेंगे? कॉस्टिंग आपकी इनपुट लगे उसमें. दूसरा वो टू मैक्सिमाइज द आउटपुट अटेनेबल विद अ गिवन लेवल ऑफ कॉस्ट. एक में पहले में हो गया कि आपको एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट आपको 100 रुपए का निकालना है, तो उसमें कोशिश करिए कि मिनिमम से मिनिमम आपको इनपुट खर्च हो. दूसरे में आपको क्या हुआ? गिवन लेवल, आपको एक लेवल दे दिया कि आपको केवल 20 रुपए का आपको इनपुट खत्म करना है. अब आउटपुट कितना निकाल सकते हैं आप? टू मैक्सिमाइज द आउटपुट अटेनेबल विद ए गिवन लेवल ऑफ कॉस्ट. जब कॉस्ट हमारी मिनिमम है, आउटपुट आप मैक्सिमम निकालना चाहते हो लिमिटेड कॉस्ट से. थर्ड हुआ बोथ द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम लीड टू द सेम रूल फॉर द एलोकेशन ऑफ इनपुट एंड चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी. थर्ड हो गया हमारा, दोनों चीजें आप ऑप्टिमाइज लेवल पे करिए. ऑप्टिमम आप इनपुट यूज करिए, ऑप्टिमम अपना एक आउटपुट निकले आपका. नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन फंक्शन. The production function is purely technical relation which connect factor input and output. It describes the transformation of factor input into output at any particular time periods. प्रोडक्शन फंक्शन किसको कहते हैं? तो प्रोडक्शन फंक्शन इज अ प्योरली टेक्निकल रिलेशन. एक पूरी तरह से टेक्निकल रिलेशन होता है विच कनेक्ट द फैक्टर इनपुट एंड आउटपुट. दो इनपुट और आउटपुट के बीच में एक फैक्टर कनेक्ट करता है. इट डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फैक्टर इनपुट इनटू आउटपुट. हम लोग किस तरीके से इनपुट फैक्टर को कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं आउटपुट फैक्टर्स में. इसका फॉर्मूला क्या है?
Q इज इक्वल टू एफ, एफ हो गया फंक्शन, L लेबर, K कैपिटल, R रॉ मटेरियल, L जीरो लैंड, टी हो गया ये टाइम, ये टेक्नोलॉजी हो गया, ये हमारा टाइम हो गया। ठीक है, तो फॉर अवर करंट एनालिसिस लेट द रिड्यूस इनपुट टू कैपिटल एंड लेबर, तो Q इज इक्वल टू एफ एल के। तो हम लोग किस तरीके से प्रोडक्शन फंक्शन में यूज करें इनपुट का, जिससे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन करके जिससे हमारा मैक्सिमम आउटपुट हो, उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू एफ, और जितने भी हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है हमारा, आउट लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, टाइम हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, भाई मनी, मैथड और मशीन, मैन पावर, भाई हो गया ना। तो उसी को हम लोग कैसे किस तरीके से प्रोडक्शन फंक्शन पूरा टेक्निकल रिलेशंस होता है आपस में इनपुट और आउटपुट का, किस तरीके से हम लोग इनपुट का प्रयोग करके और मैक्सिमम उसमें आउटपुट निकालें इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम लोग लेट रिड्यूस द इनपुट टू टू, केवल इनपुट दो करें हम लोग, इनपुट दो, इनपुट कौन से, लेबर और कैपिटल, तो Q इज इक्वल टू एफ फंक्शन L इंटू के। अब आया शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। इन द शॉर्ट रन सम इनपुट आर फिक्स एंड सम वेरिएबल। देख लीजिए शॉर्ट रन में क्या होगा, सम इनपुट हमारे फिक्स होंगे और सम हमारे वेरिएबल होंगे। एग्जांपल, फर्म में बी एबल टू वेरी द अमाउंट ऑफ लेबर बट कैन नॉट चेंज द अमाउंट ऑफ केबल। शॉर्ट रन में हम लोग लेबर को बढ़ा घटा सकते हैं कि 2 की जगह 4 लेबर कर दी, 4 की जगह 8 लेबर कर दी, लेबर को हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं, बट अमाउंट ऑफ कैपिटल हमारी क्या रहेगी, जो पूंजी रहेगी, पूंजी हमारी कांस्टेंट रहेगी, पूंजी को हम लोग शॉर्ट रन में घटा बढ़ा नहीं सकते। इन द शॉर्ट रन वी कैन टॉक अबाउट द फैक्टर प्रोडक्टिविटी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, शॉर्ट रन में वी कैन टॉक अबाउट द फैक्टर प्रोडक्टिविटी की हम लोग बात कर सकते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात कर सकते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की हम लोग बात कर सकते हैं। तो शॉर्ट रन में क्या होगा, सम इनपुट हमारे फिक्स होंगे, सम इनपुट हमारे क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। लॉन्ग रन में क्या होगा, इन द लॉन्ग रन ऑल द इनपुट बिकम द वेरिएबल, सभी के सभी हमारे इनपुट क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। इन अ लॉन्ग रन इज द पीरियड इन विच ए फर्म कैन एडजस्ट ऑल इनपुट टू चेंज कंडीशन। हम लोग कंडीशंस के अकॉर्डिंगली सभी इनपुट्स को क्या कर सकते हैं, सभी इनपुट्स को हम लोग वेरिएबल कर सकते हैं, सभी इनपुट्स को घटा बढ़ा सकते हैं हम लोग। ठीक है, इन द लॉन्ग रन वी कैन टॉक अबाउट रिटर्न टू स्केल, वहां पे हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की बात किया, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनेट की, वेरिएबल प्रोपोर्शनेट की बात किया हमने। यहां पर हम लोग लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल की बात करेंगे। तो इन लॉन्ग रन ऑल वेरिएबल हमारे क्या होंगे, ऑल द इनपुट हमारे कैसे होंगे, वेरिएबल होंगे, वहां पर हमारे कुछ हमारे फिक्स होंगे, कुछ हमारे वेरिएबल होंगे। अब आया रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, शॉर्ट रन एनालिसिस। शॉर्ट रन में क्या रिलेशनशिप होती है, टीपी, एपी और एमपी की। टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, यही हुआ ना। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट पर टोटल आउटपुट, टोटल प्रोडक्ट पर टोटल इनपुट, सॉरी, टोटल प्रोडक्ट पर टोटल इनपुट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ, चेंज इन क्वांटिटी व्हेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट यूज। जब हम लोग कोई एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने की बात करते हैं, वहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट की हम लोग बात करते हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी व्हेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट यूज्ड। क्लियर। तो रिलेशनशिप क्या हो गई, टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, एवरेज प्रोडक्ट एपी इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट फॉर टोटल इनपुट, एमपी इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी व्हेन वन एडिशनल यूनिट इज इनपुट ऑफ इनपुट यूज्ड। ये देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, marginal product of labor is the increase in output obtained by adding the 1 unit of labor but holding the constant the input of all other factor. MP is equal to delta Q upon delta L. ठीक है, होल्डिंग K इज ए कांस्टेंट, K हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं, K मतलब कैपिटल हमारी कांस्टेंट है। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर का क्या होगा, APL इज इक्वल टू Q upon L, होल्डिंग K इज कांस्टेंट। ऐसे ही हम लोग मार्जिनल हम लोग प्रोडक्ट ऑफ लेबर निकाला है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, वहां पर क्या होगा हमारा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा के अपॉन एल। ठीक है, यहां जहां पर एल है वहां पर के हो जाएगा। अब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर में डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल है, वहां पर हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा के। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, क्यू अपॉन के। गॉट इट, सिंपल है ना बहुत।
अब आया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट. The law of diminishing return states that when more and more unit of variable input are applied to a given quantity of fixed input, the total output may initially increase at an increasing rate, then at a constant rate, but it eventually increase at a diminishing rate. पहले बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा, इनिशियली इंक्रीज एट ए इंक्रीजिंग रेट, एक बहुत तेजी से बढ़ेगा, देन एट ए कांस्टेंट रेट पे आ जाएगा, इट विल इवेंचुअली इंक्रीज तो करेगा बट डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज करेगा. ठीक है. Assumption: the law of diminishing return is based on the following assumption. The state of technology is given. State of technology हमारे हमेशा दिया हुआ होगा, और लेबर इज होमोजीनियस, सेम लेबर होगा, और इनपुट प्राइस आर गिवन. आपको इनपुट प्राइस गिवन होंगे, उससे आपको आउटपुट निकालना होगा. लेबर हमारा होमोजीनियस होगा, एक समान लेबर होगा, और स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारी क्या होगी, पहले से दी होगी. तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में क्या होता है कि when more and more unit of variable input are applied to a given quantity of fixed input, एक आपको एक गिवन क्वांटिटी दे दी फिक्स इनपुट का, उसमें क्या होता है, टोटल आउटपुट हमारा क्या होगा, इनिशियली इंक्रीज करेगा, फिर कांस्टेंट रेट पे पहुंचेगा, नियमित एक कांस्टेंट हो जाएगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, बाद में बढ़ेगा तो बट डिमिनिशिंग रेट में बढ़ेगा, घटते हुए रेट में, घटते हुए दरों में बढ़ेगा. अब आया शॉर्ट रन एनालिसिस ऑफ टीए, टोटल एवरेज, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट. एमपी इज ग्रेटर देन एपी, देन एपी इज राइजिंग. जब एपी बढ़ेगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा एवरेज प्रोडक्ट से बढ़ेगा. व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एपी, एमपी इज ग्रेटर देन एपी, देन एपी इज राइजिंग. इफ एमपी इज लेस देन एपी, एपी इज फॉलिंग. सिंपल है, ये नोट कर लीजिए, केवल याद करना है आपको, शॉर्ट रन की बात है. एमपी इज इक्वल टू एपी, मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट व्हेन एपी इज मैक्सिमाइज. एपी क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा. टीपी मैक्सिमाइज कब होगा, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमाइज कब होगा, व्हेन एमपी इज इक्वल टू 0. नोट कर लीजिए साहब, समझ गए. एमपी ग्रेटर देन एपी, एपी इज राइजिंग. एमपी लेस देन एपी, एपी इज फॉलिंग. एमपी इज इक्वल टू एपी, एपी इज मैक्सिमाइज. टीपी मैक्सिमाइज व्हेन एमपी कब होगा, जब एमपी इज इक्वल टू हमारा 0 होगा. क्लियर, कोई डाउट? याद करना है बच्चों इसमें सब कुछ आपको. कोई डाउट किसी को भी? चलिए, 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इन अ शॉर्ट रन. स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. टीपीएल, टोटल प्रोडक्ट टीपीएल इंक्रीज एट ए इंक्रीजिंग रेट. स्टेज 1 की बात कर रहे हैं हम लोग. एमपी इंक्रीज एट ए डिक्रीजिंग रेट. मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज एट ए डिक्रीजिंग रेट.
AP is increasing and reach its maximum at the end of the stage 1. यहाँ पर AP average product is increasing and reach its maximum at the end of the stage 1. ठीक है, यहाँ पर स्टेज हमारी 1 खत्म हो गई. ठीक है, PPL इंक्रीज एट ए डिमिनिशिंग रेट. नोट कर लीजिए सब, हम आपको PPT भेज देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, तब देख लीजिएगा. PPL इंक्रीज एट टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट ए डिमिनिशिंग रिटर्न. यहाँ पर स्टेज 1 में इंक्रीजिंग रेट पे था, यहाँ पर डिमिनिशिंग रिटर्न में था. यहाँ पर MPL यहाँ पर क्या था, डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पर बिगिन टू डिक्लाइन. देखिए नीचे की तरफ जा रहा है. TP रीच मैक्सिमम लेवल एट द एंड ऑफ द स्टेज 2 व्हेन MP इज इक्वल टू 0. ठीक है, जहां पर MP इज इक्वल टू 0 होगा और APL डिक्लाइन, APL भी हमारा डिक्लाइन पे हो जाएगा. ऐसे ही थर्ड स्टेज में TPL बिगिन टू डिक्लाइन, स्टार्टिंग से डिक्लाइनिंग पे ही होगा. MP बिकम्स निगेटिव, ये निगेटिव हो गया, और AP कंटिन्यूज टू द डिक्लाइन, ये हमारा कंटिन्यूसली डिक्लाइन पर है. ठीक है, अब आया कॉफ डगलस फंक्शन और CS फंक्शन. कॉफ डगलस फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 100% यहां से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे. कॉफ डगलस फंक्शन इसको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से. इट रिप्रेजेंट द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. ये इनपुट और आउटपुट के बीच में एक फंक्शनल रिलेशनशिप को दर्शाता है. कॉफ डगलस. इट वाज ओरिजिनली प्रपोज बाय नट विक्सेल. नोट कर लीजिए नाम, नट KNUT विक्सेल, WICKSELL. इट वाज ओरिजिनली प्रपोज बाय द नट विक्सेल, स्टैटिकली टेस्टेड बाय चार्ल्स कफ एंड पॉल डगलस. सबसे पहले जो प्रपोज किसने किया था, नट विक्सेल ने, बट स्टैटिकली सांख्यिकी रूप में इसको टेस्ट किसने किया, चार्ल्स कफ और पॉल डगलस. इसीलिए इसको कॉफ डगलस मॉडल कहा जाता है. CD प्रोडक्शन रिप्रेजेंट द Q इज इक्वल टू A L अल्फा K बीटा. Q इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन, L इज इक्वल टू लेबर इनपुट, K इज इक्वल टू कैपिटल इनपुट. ठीक है, और A इज इक्वल टू टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी. ये नोट कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि A क्या है, इसमें L क्या है, अल्फा क्या है, K क्या है, बीटा क्या है. कभी कभार फार्मूला भी आ जाता है सीधे सीधे पूछने के लिए. इसके न्यूमेरिकल करने को नहीं आएंगे, केवल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है किसने दिया, फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच में, इनपुट और आउटपुट के बीच में है. फार्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू A L अल्फा K बीटा. L क्या है हमारा लेबर इनपुट, K हमारा क्या है बीटा इनपुट, A क्या है हमारा टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, और Q क्या है टोटल प्रोडक्शन. तो हम लोगों को किस तरीके से इनपुट और आउटपुट को मेंटेन करना है जिससे मैक्सिमम हमारा आउटपुट निकल के आए. और अल्फा एंड बीटा, जो अल्फा बीटा दिख रहा है, अल्फा बीटा क्या है, अल्फा है अल्फा प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, बीटा प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल. अल्फा है वो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, बीटा हमारा क्या है प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल. ठीक है, इट इज ए इंपेरिकल, नोट कर लीजिए, इट इज ए इंपेरिकल प्रोडक्शन फंक्शन. इसको इंपेरिकल प्रोडक्शन फंक्शन भी कहा जाता है. इट इज ए इंपेरिकल प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है, 2 इनपुट आर यूज लेबर एंड कैपिटल. दो इनपुट कौन कौन से यूज किए, केवल लेबर और कैपिटल का यूज किया है. किसका प्रयोग किया है, लेबर और कैपिटल. 75% ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू द लेबर इनपुट. मान्यता ये, एजम्पशन ये है कि जितना आउटपुट होता है उसमें 75% रोल किसका रहता है, लेबर इनपुट का. 25% प्रोडक्शन ड्यू टू कैपिटल इनपुट. तो लेबर का इनपुट ज्यादा है इसमें, कैपिटल का इनपुट हमारा कम है. ठीक है, आपको किस तरीके से लेबर और कैपिटल का यूज करना है जिससे मैक्सिमम हमारा क्या है, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आए. ठीक है, तो CD कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन या लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन. नोट कर लीजिए, कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन. सम ऑफ एक्सपोनेंशियल इक्वल टू 1, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 होता है. क्वेश्चन कहां से आता है, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है. कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, कांस्टेंट हो गया. अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1, इंक्रीजिंग हो गया.
अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 1, दैट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग हो गया। क्वेश्चन 100% यहां से पूछा जाएगा, 100% क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, नेट में भी पीजीटी में भी, कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट रिटर्न टू स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। ये हमेशा सम ऑफ द एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू 1, दोनों का जो वो रहेगा कंट्रीब्यूशन रहेगा वो एक ही रहेगा। मतलब लेबर और कैपिटल का हम लोगों को इस तरह यूज करना है ताकि वो हमारा बन रहा है 75% लेबर 25% कैपिटल, इस तरीके से प्रयोग करेंगे हम लोग। इसमें आप एंड लेबर को कितना बढ़ाएं तो कैपिटल को कितना घटाएं, कैपिटल को कितना बढ़ाएंगे तो लेबर को कितना घटाएंगे, किस तरीके से लेबर और कैपिटल का कंट्रीब्यूशन रहे जिससे हमारा मैक्सिमम आउटपुट रहे। तो डिग्री ऑफ रिटर्न टू स्केल से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, इंक्रीजिंग अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1, डिक्रीजिंग अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 1। गॉट इट? सिंपल, बहुत सिंपल है। फिर आया एवरेज प्रोडक्ट, ए इज इक्वल टू के अपॉन एल 1 माइनस अल्फा, ए इज इक्वल टू के बाई एल 1 माइनस अल्फा। ये क्या हो गया? एवरेज प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? एमपीएल इज इक्वल टू डेल्टा अल्फा क्यू अपॉन एल, एमपी के क्या है? बीटा क्यू अपॉन के। ठीक है, ये याद कर लीजिए, क्योंकि अल्फा बीटा आपको पता ही क्या, अल्फा क्या है? प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, बीटा क्या है? प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। इसीलिए देखिए लेबर में क्या यूज हो रहा है हमारा अल्फा, और उसमें क्या यूज हो रहा है हमारा कैपिटल में बीटा। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया? एमपीएल अपॉन अल्फा क्यू अपॉन एल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या हो गई? बीटा क्यू अपॉन के। ये सब ये याद करना है आपको, कुछ करना नहीं है इसमें। अब आया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एमआरएस एल के इज इक्वल टू एमपीएल अपॉन एमपी के। एमपीएल की वैल्यू कितनी है? देखिए अल्फा क्यू अपॉन एल, ये इसकी कितनी है? इसकी कितनी है? बीटा क्यू अपॉन के। अगर इसमें एमपीएल और एमपीके की वैल्यू रखेंगे, एमपीएल की वैल्यू कितनी है? अल्फा क्यू अपॉन एल बाय एमपीके, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। इसको नीचे जाएंगे, ये उल्टा हो जाएगा, के अपॉन बीटा क्यू, है ना? ठीक है, तो ये हमारा क्यू, ये है क्यू, क्यू कट गया, बचा क्या? अल्फा बटा बीटा इंटू के अपॉन एल, कैपिटल अपॉन लेबर, अल्फा बटा बीटा, यही बचा ना एमआरएस। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बचा? अल्फा अपॉन बीटा इंटू के अपॉन एल। कैसे बचा समझ गए? एमपीएल और एमपीके में दोनों की वैल्यू रख देंगे। वैल्यू कहां से रखेंगे? ये वाली वैल्यू जो निकल के आई, जो फॉर्मूला है अल्फा क्यू अपॉन एल और बीटा क्यू अपॉन के, दोनों की वैल्यू रखेंगे। क्यू क्यू कट जाएगा, बचेगा अल्फा अपॉन बीटा इंटू के अपॉन एल। तो एमआरएस मोस्टली यूज इन एनालिसिस ऑफ कॉस्ट मिनिमाइजिंग चॉइस ऑफ इनपुट। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम लोग कहां पर यूज करते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम लोग वहां पर यूज करते हैं जहां पर हम लोगों को एनालिसिस ऑफ कॉस्ट मिनिमाइजिंग चॉइस ऑफ इनपुट, किस तरीके से हम मिनिमम इनपुट करके मैक्सिमम आउटपुट निकालें, वहां पर एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? कोई डाउट बताइए, 2 मिनट दे रहे हैं, कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन करते हैं शुरू से। Cobb Douglas and CS Cobb Douglas function, it represent the functional relationship between input and output। ये इनपुट और आउटपुट दोनों के बीच की रिलेशनशिप को दर्शाता है। ये प्रपोज किया था नट विक्सेल ने, स्टैटिकली टेस्ट किया चार्ल्स कफ ने और पॉल डगलस ने, इसीलिए इसको कॉब डगलस मॉडल कहा जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू ए एल अल्फा अपॉन के, ए एल अल्फा इंटू के बीटा। Q इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन, एल लेबर इनपुट, के कैपिटल इनपुट, ए टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी।
अब आया अल्फा प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, बीटा हमारा प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है, वो फार्मूले में था। इट इज इंपेरिकल प्रोडक्शन फंक्शन टू इनपुट और यूज लेबर एंड कैपिटल। हम लोग दो इनपुट केवल प्रयोग करते हैं, एक लेबर और कैपिटल को। 75% प्रोडक्शन होता है वो लेबर इनपुट के चक्कर में होता है, 25% प्रोडक्शन होता है वो कैपिटल इनपुट के चक्कर में होता है। कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज अ लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, इसको लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। सम ऑफ एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, एक से ज्यादा नहीं होगा, दोनों का जो कॉम्बिनेशन रहेगा लेबर और कैपिटल का वो एक से ज्यादा नहीं होगा। अब आया डिग्री ऑफ रिटर्न टू स्केल, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग कब होगा? जब अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1 होगा तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा। डिक्रीजिंग कब होगा? जब अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 1 होगा तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? ए इज इक्वल टू के अपॉन एल 1 माइनस अल्फा। ठीक। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? एमपीएल इज इक्वल टू अल्फा क्यू अपॉन एल, एमपीके इज इक्वल टू बीटा क्यू अपॉन के। ठीक। हम लोग कैपिटल में बीटा यूज कर रहे हैं, लेबर में अल्फा यूज कर रहे हैं। हमने बताया था प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या है? अल्फा। प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या है? बीटा। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? एमपीएल अपॉन एमपीके। तो एमपीएल अपॉन एमपीके, एमपीएल का फॉर्मूला क्या है? ये है। इसको यहाँ पर अल्फा क्यू अपॉन एल, एमपीके का क्या है? बीटा क्यू अपॉन के। ये नीचे है, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे उसको उल्टा हो जाएगा हमारा, के अपॉन बीटा क्यू हो जाएगा। तो क्यू क्यू कट गया, अल्फा अपॉन बीटा बचा, के अपॉन एल बचा। अल्फा अपॉन बीटा और के अपॉन एल। तो एमआरएस मोस्टली हम लोग कहाँ यूज करते हैं? जहां पर कॉस्ट मिनिमाइजिंग चॉइस ऑफ इनपुट निकालना होता है वहां पर हम लोग एमआरएस का प्रयोग करते हैं। समझ गए? कोई डाउट? कॉफ डगलस फंक्शन पूरा हो गया। एक बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। कोई डाउट? प्रियंका, प्रिया, अनुज, शिखा, प्रदीप, रोशन? ठीक है। अब आया कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीईएस फंक्शन। सीईएस फंक्शन, सीईएस फंक्शन गिवन बाय द आरएन सेलो। आरएन सोलो ने दिया था, सोलो याद रखिए, SLO सोलो। पॉपुलराइज्ड बाय द एरो, चेनरी एंड मिनास। दिया किसने था? सोलो ने। किसने दिया? सोलो ने दिया सोलो ने। बस पॉपुलर किसने किया? एरो, चेनरी और मिनास। दिस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड एसमेक मॉडल। एसमेक क्यों कहते हैं इसको? एच स्टैंड फॉर सोलो, एम स्टैंड फॉर मिनास, ए फॉर एरो, सी फॉर सेनरी। चारों की शॉर्ट फॉर्म को यूज करके इसको हम लोग एसमेक मॉडल भी कहा जाता है। सिंपल है, कुछ समझना नहीं इसमें। तो दिया और एन सोलो ने, पॉपुलराइज किया इसमें किसने? एसमेक ने। पॉपुलराइज किया एरो ने, चेनरी ने और मिनास ने, इसलिए इसको एसमेक मॉडल भी कहा जाता है। CS assume elasticity of substitution is constant but not equal to 1। इसमें माना गया है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कांस्टेंट बट नॉट इक्वल टू 1। इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ये बहुत फॉर्मूला पूछा जाता है इसमें। ए इज इक्वल टू एल माइनस बीटा प्लस 1 माइनस अल्फा के माइनस बीटा ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन बीटा। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। इसमें पूछा जाता है कौन सी चीज क्या है? क्यू क्या है? टोटल प्रोडक्शन। एल एन क्या है? लेबर एंड कैपिटल आर इनपुट। एल एन के आर इनपुट और लेबर एंड कैपिटल पता ही है। ए अल्फा एंड बीटा आर पैरामीटर्स हैं। ए अल्फा एंड बीटा क्या है? पैरामीटर्स हैं। ए क्या है? अब ठीक समझ गए? क्वेश्चन इसमें यहां से बहुत पूछा जाता है। ए इज ग्रेटर देन 0, एफिशिएंट पैरामीटर। ए इज ग्रेटर देन 0, ए जब हमारा 0 से बड़ा है एफिशिएंट पैरामीटर होगा। डिस्ट्रीब्यूटर पैरामीटर क्या होगा? अल्फा। अल्फा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर। अल्फा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर। सब्स्टिट्यूशन कब होगा? बीटा इज ग्रेटर देन 1, जब बीटा हमारा ग्रेटर देन 1 होगा उसको बोलेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर। बस ये याद करने वाला, सब कुछ इसमें रटना है आपको पूरा। ए इज ग्रेटर देन 0 एफिशिएंट, अल्फा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा इज ग्रेटर देन 1 सब्स्टिट्यूशन।
थैंक यू, बस इतना ही है आज के लिए। कोई डाउट हो तो बताइए। नोट कर लीजिए, पीपीटी भेज देंगे, देख लीजिएगा। ये याद करना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एफिशिएंट पैरामीटर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर क्या होता है और सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर क्या होता है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट हो किसी को तो बताइए। तो वंस अगेन